मंत्री जी की गाड़ी सड़क पर से गुजर रही होती है और ऐसे में कुछ युवाओं की भीड़ आ जाती है। उसे देखकर के मंत्री जी अपनी गाड़ी रुकवा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो युवा अपने कुछ सवाल दागते हैं तो शक पका जाते हैं मंत्री जी। आखिर कौन है वो मंत्री जी और कौन थे वो लड़के जो मंत्री जी से बीच सड़क पूछ रहे थे सवाल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, राजनीति में वादे और इरादे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और जब वादों पर अमल नहीं होता तो इरादों पर से विश्वास उठने लगता है, भरोसा उठने लगता है। और यही भरोसा उठ गया मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को रोक दिया, रास्ते को रोक दिया, क्योंकि ये अतिथि शिक्षक अपने कुछ सवालों के जवाब चाहते थे जो इन्हें चुनाव के बाद से मिल ही नहीं रहे हैं। इसीलिए अतिथि शिक्षक मजबूरन उन्हीं मंत्री जी के सामने पहुंच गए, उन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री के सामने पहुंच गए जिन्होंने अपने मुंह से कुछ वादे किए थे। उन वादों को यह अतिथि शिक्षक उनको याद दिलाना चाहते थे। शिवराज सिंह चौहान का काफिला मध्य प्रदेश के सीहोर के भैरूदा से गुजर रहा था, जहां पर यह अतिथि शिक्षक पहुंच गए और शिवराज सिंह चौहान से पूछने लगे कि मामा जी, आपके वायदे का क्या हुआ? आपने कहा था हमें नियमित करने के लिए, हमें नियमित कर दीजिए। आज हम आपसे जवाब लेकर ही जाएंगे, हाँ या ना में बता दीजिए, आप करवा सकते हैं फिर नहीं करवा सकते हैं। कम से कम जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ है वैसा ही करवा दीजिए। मामा जी कहते हैं कि मैं दिखवाता हूं, करता हूं, पूरी ताकत लगा दूंगा। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान का वायरल वीडियो देखिए आप। अभी बाहर कर दिया मामा जी, बहुत से बाहर, मतलब बहुत सारे लोग बाहर हो गए जी। और आपके मंत्री जी के बयान आपने सुना होगा, सर्वविदित है। ऐसा हमारे लिए बहुत आघात पहुंचाएगा। आपके द्वारा घोषणा बहुत उम्मीद थी और ये मैं अपनी घोषणा पूरी करने अभी भी उम्मीद है आपसे कहूँगा, मैं बात करता हूँ। हम आपसे ही आसान लास्ट क्वेश्चन रहेगा और वो अगर पूरा कर सकते हो तो आप आज हमें हाँ या जवाब जो भी आपको लगे सर, या तो हमारे छत्तीसगढ़ तरह आदेश करवा दीजिए पद स्थायित्व, तो हम आपके आभारी रहेंगे। आपके मंत्री जी ऐसा जवाब देते हैं, मनोबल टूट गया है आपसे। मैं बात करता हूँ। आपने शिवराज सिंह चौहान का वायरल वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया। देखने के बाद आपका मन कह रहा होगा कि कैसी ताकत लगाएंगे शिवराज सिंह चौहान? क्या कमजोर हो गए शिवराज सिंह चौहान? जो वायदा किया था उस समय अब तक पूरा नहीं कर पाए। जिन्होंने उनका वायदा नहीं सुना, देखा नहीं, वो भी देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जीतने के लिए इन्हीं अतिथि शिक्षकों के बीच में मंच से कहते हैं कि आपके नियमित करने के लिए प्रक्रिया चलाई जाएगी। आपके लिए मैं चिंतित हूं। और अतिथि शिक्षक भी ऐसे ताली बजा रहे थे कि जैसे बस वायदा शिवराज के मुंह से निकला नहीं कि अब बस पूरा ही हो गया। जरा शिवराज सिंह चौहान का यह वीडियो भी देख लीजिए आप। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंदर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ।
जब बात अतिथि शिक्षकों की आती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे भूल सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वही है जो कांग्रेस की सरकार में कहते थे कि खुद को अकेला मत समझना, अगर परेशान हुए तो खुद सिंधिया भी आपके साथ सड़कों पर उतरेगा। यह अतिथि शिक्षकों के लिए सिंधिया बोला करते थे। लेकिन जब से भाजपा का दामन थाम लिया, सड़क पता नहीं कहां चली गई। शायद सड़क बह गई होगी बरसात में, वैसे भी बह ही रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वैसे तो बहुत बड़े महाराज हैं, लेकिन यहाँ पर कमतर लगते हैं, कमजोर लगते हैं। जो अब तक अतिथि शिक्षक परेशान है, वरना महाराजा को तो जलवा हुआ करता था जो प्रजा को सुखी रखते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक रूपी प्रजा परेशान है। ना इनको कोई भविष्य नजर आ रहा है और ना ही इनको कुछ आगे दिखाई दे रहा है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। यही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से बाकायदा वो मिले भी ग्वालियर में, उन्हें बताया भी कि हमारी ये समस्या है। आपके मंत्री जी राव उदय प्रताप सिंह कह रहे हैं कि अतिथि तो मेहमान होते हैं, क्या कब्जा करोगे क्या। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे पता ही नहीं हो, वादा मालूम ही नहीं हो। क्या घर पे कब्जा करोगे क्या? करीबन हम लोगों को 16-17 वर्ष हो गए वो हमको मेहमान कह रहे हैं, आप भी कर सकते हो। तो हमारी सिर्फ बात हमारी एक ही मांग है कि आपकी क्या मांग है? परीक्षा लेकर और कुछ नहीं, अनुरोध किया बस हमारी एक ही मांग है। और जब चुनाव आते हैं तब वादा इनको सब याद रहता है कि क्या करना है, और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। ऐसा लगता है कि ध्यान ही नहीं है, इतने सारे काम हैं, इतनी जनसेवा में लगे हुए हैं कि अतिथि शिक्षकों का पता ही नहीं है। जब बताएंगे तभी पता चलेगा। तो इसे क्या कहा जाए, नाटक नौटंकी ना कहा जाए क्या? अगर वादा किया है तो निभाइए, अगर वादा नहीं किया होता तो बात समझ में आती। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों को सम्मान देंगे। ये कैसा सम्मान है जो अतिथि शिक्षकों को अब तक प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने वादे में एक ऐसा लड्डू दे दिया अतिथि शिक्षकों के, जो शायद खाने में तो मीठा हो सकता है लेकिन पेट में जाकर के कड़वा हो जाता है। लेकिन अतिथि शिक्षकों ने जो तरीका अपनाया है कि मंत्री जी को पकड़ लिया बीच रास्ते में और पूछ लिए सवाल कि शक पका गए शिवराज सिंह चौहान। जरा सोचिए कि अगर जनता, पार्षद, विधायक, सांसद से बीच सड़क, बीच गली, जहां पर भी टकरा जाए सवाल पूछने लगे तो ये अपना मुंह छिपा करके भागने लगेंगे। हो सकता है कि अपना रूप बदल लें, चेहरे पर कुछ कलर लगा करके चले आए कि आप पहचान नहीं पाए। ये हकीकत है, अतिथि शिक्षकों ने परेशान होकर के किया है। अगर जनता इसी तरीके से सवाल पूछ ले तो न सिंधिया नजर आएंगे, न डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे और ना ही नजर आएंगे शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अतिथि शिक्षकों का सपना नियमितीकरण का पूरा होगा या इसी तरीके से दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे अतिथि शिक्षक? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।